तो देखो यार, नवंबर आ गया है और आप फिजिक्स में अभी भी बिलो 100 स्कोर कर रहे हैं, या अभी भी बहुत पैनिक है फिजिक्स में, आपको फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टीचर का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट करके रख चुके हैं और आप अब गिव अप करने की सिचुएशन पे आ गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है? तो देखो यार, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा ना, इस वीडियो में मेरा मेजॉरिटी 2 ही टॉपिक है कि पहला आपका फिजिक्स का फ़ियर कैसे खत्म हो, दूसरी चीज़ मेरे एक पर्सनल टीचर ने मुझे क्या एडवाइस किया जिसकी वज़ह से मैं फिजिक्स के डी 2025 में 124 स्कोर ला पाया एंड विथ केवल 2 ही नेगेटिव मेरे हुए। मतलब इतनी अच्छी एक्यूरेसी में कैसे लेके आ पाया, ये मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है? तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जो लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ ना, शायद वो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं ना मिले। ठीक है? तो देखो, अगर आप अभी फिजिक्स में 100 के बिलो स्कोर कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि हमको 150 प्लस स्कोर करना है। 180 आउट ऑफ 180 सोचने का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप 100 के नीचे स्कोर कर रहे हैं। ठीक है? तो आप बस ये सोचिए कि 150 प्लस हमारा आए और हम अच्छे से सिलेक्शन लेके जाएँ। ठीक है? देखो, जो मैं प्लान डिस्कस करूँगा, ये केवल एक सीरियस स्टूडेंट ही फॉलो कर पाएगा, क्योंकि इसमें ना कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये मैंने पर्सनली खुद फॉलो किया है ना, तो मुझे पता है कि मैं ऐसे-ऐसे टाइम पे बैक हुआ हूँ कि मुझे लगता था कि यार अब मैं गिव अप कर देता हूँ, कि अब मेरे से फिजिक्स में इतना हो नहीं पाएगा। ठीक है? तो देखो यार, पहली चीज़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना फिजिक्स को लेके, वो चेंज करो। फिजिक्स बायो की तरह नहीं है कि केवल थ्योरी पढ़ रहे हो, केवल नोट्स पढ़ रहे हो और लेक्चर देख रहे हो तो काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिजिक्स इज़ जस्ट लाइक क्रिकेट। अगर आप जब तक ग्राउंड पे उतर के खेलेंगे नहीं ना, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? तो देखो, मेरे को क्या करना था ना कि मैं अपना पर्सनल आपको ओपिनियन बताऊँ ना, कि मेरे साथ जो सिचुएशन थी फिजिक्स में, वो शायद आप लोगों से भी बुरी थी। मैं फिजिक्स में इतना बुरा स्कोर करता था ना कि मैं फिजिक्स में जाके रोता था। मैं अपने फ्रेंड लोगों को बताता भी नहीं था अपना स्कोर, कि यार मेरा फिजिक्स में इतना स्कोर आया है। इवन मैं कितनी बार नेगेटिव स्कोर करके आया हूँ फिजिक्स में। ठीक है? मैकेनिक्स तो मुझे समझ ही नहीं आता था मेरे को फिजिक्स में। ठीक है? तो देखो, शुरुआत में जब ना मैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पैनिक करता था, तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे जाके स्ट्रेटजी वीडियो देखता था। और वीडियो देख के मैं जब उस चीज़ को जब मैं अपने स्टडी में इंक्लूड करता था, तो वहाँ पे मेरी फिजिक्स काम ही नहीं करती थी और वो सारी स्ट्रेटजी मेरी सब बेकार हो जाती थी। तो इस चीज़ के लिए ना मैं आपको ये कहूँगा कि यार, ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है, ये एक मैं पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ जो कि मैंने खुद फ़ॉलो किया है। ठीक है? तो देखो यार, अगर मैं इतना वीक हो गया फिज़िक्स में, नी 225 में ना 124 स्कोर कर सकता हूँ, तो यार आप लोग ना डेफ़िनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को मेरे टीचर ने 3 मंथ पहले बताया था, वो मैं आपको 6 मंथ पहले बता रहा हूँ। ठीक है? तो आप लोग डेफ़िनेटली उसको अच्छा कर सकते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं ना, कि स्टेप बाय स्टेप हमारा क्या प्लान होना चाहिए अभी से लेके। तो सबसे पहले आपका काम यही है, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और अपना ना एक टीचर सेलेक्ट कीजिए कि यार आपको पढ़ना किससे है, आपको कब क्या किससे कंप्लीट करना है। मैं अपना पर्सनल बताऊँ, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया आप क्या पर्सनली यूज़ किए थे? किन चीज़ों से आप पढ़े थे और आपका रिसोर्सेज़ क्या थे? तो देख लो, मैं बता रहा हूँ अपना, कि मैंने ना अपना 11th का जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन था, वो मैंने एमआरसर से कंप्लीट किया था। इन एजी सर से मैंने अपना पूरा हीट, और मैंने पूरा 12th फिज़िक्स, लिटरली पूरा 12th फिज़िक्स जो है ना, मैंने एजी सर से पढ़ा था। क्योंकि एजी सर पर्सनली ना मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग लगते थे और मतलब वो काफ़ी प्यार से समझाते थे। मुझे आज भी लगता है ना कि अगर किसी बच्चे को फिज़िक्स नहीं आती है, तो उनको एजी सर से पढ़ना चाहिए। ओके। और कुछ लोग प्रशांत सर से पढ़ते हैं जिनकी फिज़िक्स बहुत अच्छी भी है, और प्रशांत सर के काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका यूट्यूब पे जो लेक्चर पड़ा हुआ है क्रैश कोर्स का, वो मैंने भी देखा है। वो काफ़ी वर्थ इट भी है। ठीक है? तो और अभी फिज़िक्स में बहुत सारे और भी टीचर आ गए हैं यूट्यूब पे, तो जो जिनसे पढ़ रहा है वो पढ़े अगर उनको समझ में आ रहा है। इट मीन्स बस ये होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो तो खुश नहीं होना है, खुश होने के लिए नहीं पढ़ना है आपको। आपके मार्क्स आने चाहिए, ठीक है? मतलब लिटरली आप पे ना अगर पढ़ने के बाद मार्क्स आ रहा है ना, इसका मतलब वो टीचर ठीक है। ठीक है? अब हम आते हैं आपके पास लेक्चर। हमारा जो दूसरा टारगेट होगा ना, वो लेक्चर का होगा। लेक्चर क्या है? डिटेल लेक्चर देखना है, एक वन शॉट होता है। तो डिटेल में आपको क्या करना है, जब आपका कांसेप्ट अगर वीक है, तो आप डिटेल लेक्चर देखिए। ठीक है? जैसे मेरा कांसेप्ट फिज़िक्स में सच में बहुत वीक था, तो मैंने पूरा 12th जो है अपना एजीएस से वी स्ट्रॉन्ग किया। एंड आप लोग बोलेंगे कि 6 में तो मैंने कैसे कंप्लीट किया? तो देखो यार, मैं मॉर्निंग में 7 बजे उठता था, 7 बजे से 10 बजे के बीच में मैं 3 लेक्चर पर डे देखता था। ठीक है? और एजी सर के लेक्चर ऐसे थे ना कि जो 1.5x और 2x में भी देख सकता था मैं। और एमआरएस से मैंने जो अपनी मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग की, उसमें मेरी मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। फिर आते हैं वन शॉट पे। तो जब मेरा फैब में सिलेबस कंप्लीट कर लिया मैंने, और उसके बाद मैंने क्या किया ना, कि जब मुझे फिज़िक्स में किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो मैं वन शॉट लेके बैठ जाऊँगा। उम्मीद का वन शॉट जितने होते थे, या फिर उनकी पीडीएफ को फॉर्म में निकाल के अपने क्वेश्चन सॉल्व करता था मैं। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है और उनको दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, या फिर आपके अगल-बगल जो फ्रेंड होंगे वो बोलेंगे कि नहीं मेरा जनवरी में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको प्रेशराइज़ नहीं होना है। आपको आराम से अपना 12th का जो सिलेबस है ना, वो फेब तक कंप्लीट करना है। एंड बायोकेमिस्ट्री आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, और बायोकेमिस्ट्री में आप वन शॉट देख सकते हैं। ठीक है? तो फिज़िक्स में आपको घबराना नहीं है। तीसरी चीज़ जो है ना, आपको देखो फिज़िक्स में ना प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना प्रैक्टिस के फिज़िक्स आपसे होगी ही नहीं। जो इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिज़िक्स में हम सब कुछ पढ़ते हैं, बट एग्ज़ाम में मेरा नंबर नहीं आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो देखो, मैंने क्या पर्सनली किया ना, कि मेरा अभी भी मानना यही है कि हम
फिज़िक्स में ना अगर आप केवल ईज़ी और मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो नीट में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया था पहले पीवाईक्यू सॉल्व किया, दूसरा नोट्स में। नोट्स में क्या होता था सर ने जेईई की भी पीवाईक्यू लेके आते थे, तो मैं उससे सॉल्व करता था। एंड तीसरी चीज़ मॉड्यूल, तो मॉड्यूल मैं लिटरली मैं बहुत क्लीन बताऊँगा ना कि मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई मॉड्यूल नहीं सॉल्व किया है। मैंने बस पीवाईक्यू सॉल्व किया है और नोट्स सॉल्व किया है। ठीक है? एंड मॉक टेस्ट में जो आकाश के, आर्यन के जो मॉक टेस्ट होते थे उनको मैंने कंप्लीटली डेडिकेट, मतलब मैं दिन भर में ना 1-1 2-2 मॉक दे देता था लास्ट में। ठीक है? तो ऐसा है कि आपको क्या करना है कि आपका टाइम बचे। ठीक है? आपको क्या करना है कि अपना एक चेकलिस्ट बनाना है, जिसके अंदर आपको टारगेट रखना है कि लेक्चर देखना है, नोट्स देखना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है एंड मॉड्यूल्स अगर आप कर रहे हैं तो मॉड्यूल लिख सकते हैं उसमें। दूसरी चीज़ आप टेस्ट, ठीक है? तो पहले चैप्टर वाइज़ टेस्ट आपको देने हैं आपको। उसके बाद में जब फुल मॉक टेस्ट होंगे तो आप दे ही रहे होंगे वो तो, है ना? और इसके बाहर आप कमिटेड हो जाइए ना कि इसके बाहर आपको जाना ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो कोई टॉपिक बहुत अच्छा पसंद आया ना और वो उस टॉपिक को क्या करेंगे ना बैठ के दिन-दिन भर सॉल्व करेंगे। मतलब उसके ना जेईई के और क्या करेंगे आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपको बस इतना ही सॉल्व करना है। इससे क्या कर पाएँगे ना आप अब तक अपना सारा चैप्टर इक्वली इम्पोर्टेंट से देख पाएँगे। फिर हम आते हैं देखो रिवीजन के लिए। तो रिवीजन में क्या है ना कि रिवीजन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शुरू से लेकर अभी तक पढ़ते हुए आए हैं फिज़िक्स में अच्छे से, लेकिन रिवीजन की वज़ह से क्या होता है फॉर्मूले भूल जा रहे हैं, कांसेप्ट भूल जा रहे हैं, तो वो फिज़िक्स उन लोगों के लिए वीक हो जाता है। तो मैंने क्या किया था ना फिज़िक्स के लिए पीपल ने क्या करा था क्वेश्चन प्रैक्टिस को अपना एक्टिव रिवीजन से पूछता था एंड पैसिव रिवीजन जो होता था वो मेरा शॉर्ट नोट से होता था। शॉर्ट नोट से मैंने क्या था कि ट्रिक था और कोई अगर पूछेगा कि मेरे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, तो मैंने सिंपली मेडिजी जो था एमआर सर का, उसी को मैंने प्रिंट कराया और उसी में मैंने अपने सारे शॉर्ट नोट्स इमर्ज करना मतलब मर्ज करता था। जो भी मेरे कुछ एक्स्ट्रा नोट्स में होते थे ना, उसको मैं एमआर सर के मेडिजी में लिखता चला जाता था। उसके बाद क्या करना है आपको कि पीवाईक्यू और मॉड्यूल कैसे सॉल्व करना है। तो देखो मैंने आपको क्या कहा पीवाईक्यू जब आप पहली बार सॉल्व करेंगे, तो आप उसमें कुछ टैगिंग करेंगे। मतलब आप उसमें कुछ मार्क करेंगे कि मेरे से कौन से क्वेश्चन बने हैं, कौन से नहीं बने हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं या फिर आप उसमें फँसे हैं, तो उसको क्या करेंगे ना कि दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो आप उसी को सॉल्व करेंगे। एंड सॉल्व कैसे करना है? लेट्स सपोज़ रोटेशन जो मोशन है, उसमें 120 क्वेश्चन है, तो आप उसके केवल इवन नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। मतलब पहले आप 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके? तो इससे क्या होगा कि बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा चैप्टर रिवीजन कर पाएँगे। फिर हम आते हैं और आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपको ना पीवाईक्यू 4 से 5 बार करना ही करना है। ये मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर करता था मैं जब मैं ड्रॉप ईयर में, मैं अपने पीवाईक्यू को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था। एंड ये कहूँगा कि मैं अपने टीचर की बात बताऊँ कि मेरा टीचर का कहाँ रोल आया था कि मैं अपने टेस्ट में ना इतना ज़्यादा खराब परफ़ॉर्म कर रहा था कि सबको पता था कि यार रोहित का फिज़िक्स सबसे वीक है। ओके, तो टीचर ने ना मुझे पर्सनली क्लास में बहुत डाँटा और उन्होंने मुझसे डेली एक प्रॉमिस लिया कि तुम ना डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और एक सेपरेट नोटबुक में सॉल्व करोगे। ठीक है? तो जब मैं सॉल्व करता था और उस क्वेश्चन को सर ने बोला था कि तुम मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली भेजोगे, तो मैं सर को व्हाट्सएप पे भेज देता था। और मेरे अंदर इतना तो था कि यार सर ने मुझे 3 मंथ पहले बोला ना, तो मैंने 90 डेज़ मैंने पूरा का पूरा सर को क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा है मैंने। और एक चीज़ मैं कहूँ कि यार अगर आपको करने का मन ना करे ना, अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रहे हैं, तो आप ऐसा करिए कि जैसे कि आपने स्टार्ट किया, ठीक है? तो पहले आप 25 क्वेश्चन करिए, फिर 30 क्वेश्चन करिए, फिर जिस दिन 50 क्वेश्चन हो उसके नीचे नहीं जाना है आपको, आपको हमेशा ऊपर की तरफ जाना है एंड डेली 50 क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो देखो मेरे सर ने ना मुझे क्लास में मुझे पूरा अच्छे से बताया था कि देखो रोहित अगर तुम्हारे पास 90 डेज़ हैं और अगर तुम डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो तुम नीट के एग्ज़ाम में जाने से पहले तुम 4500 क्वेश्चन करके जाओगे। तो सोचो यार कि अगर इतना क्वेश्चन करके मेरे को नीट में केवल 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो क्यों नहीं होगा अच्छा स्कोर? एंड ये चीज़ ना मैं आपको मेरे सर ने मुझे 3 मंथ पहले बताया था। मैं आपको ये चीज़ 6 मंथ पहले बता रहा हूँ। तो आप सोचो आप मेरे से डबल ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए हुए हैं। मैंने 4500 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप 9000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे। अगर आप आज से कमिटेड होते हैं तो। या फिर जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, उस दिन से आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप 50 क्वेश्चन डेली करेंगे। ओके? आपको 50 क्वेश्चन क्या करना है? डेली सॉल्व करना है। एंड जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप डिनर नहीं करेंगे। मतलब इतना अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना के रखिए। ओके? तो देखो ये भी है कि मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर ना आप लिख के जाएँ कि हाँ, मैं आज से डेली क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके? मतलब कितना भी आप लेक्चर देख लीजिए, लेकिन जब तक आप 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका फिज़िक्स में स्कोर इम्प्रूव ही नहीं होगा। एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि जैसे मैं अपने टीचर को व्हाट्सएप पे भेज देता था, तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर सकते हैं। वहाँ पे सब लोग एक्टिव रहते हैं, तो आके आप अपडेट कर दीजिए कि हाँ, मेरा आज के 50 क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है? और देखो यार प्रीवियस वीडियो में ना मैंने बायोलॉजी के सारे प्लांट एंड रिसोर्सेज़ डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है? तो जो वीडियो है थोड़ी लंबी है, बट आप जो पूरा वीडियो देख लेंगे ना, उसके बाद आपका बायोलॉजी से रिलेटेड सारा डाउट दूर हो जाएगा। ओके? तो थैंक यू सो मच।